हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आ गई हूँ आज लेकर के फिर से नागपुरी का रामबाण का टेस्ट सीरीज़ नंबर 13। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 12 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है और यह 13th टेस्ट सीरीज़ आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और जितने भी लोग मेरे चैनल में न्यू हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको डायरेक्ट मिले और आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कलवा शब्द कर उल्टा बताओ। ठीक है, तो ये पिछले टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो कलवा का उल्टा मतलब कलवा का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर हो जाएगा प्यारी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है पूजा कर फूल नाम से मिलने वाला नागपुरी कृति कौन कवि द्वारा लिखल जाए। तो पूजा कर फूल कौन लिखते हैं, लाल विजयनाथ शाहदेव जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है जाकी जवानी चमकी बिजुली नामक काव्य रचना में कवि कौन रस का प्रधानता रखे हैं। तो कौन से रस का प्रधानता रखे हैं, श्रृंगार रस और वीर रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजोरिया शब्द कर विलोम शब्द बताओ। तो इंजोरिया का विलोम क्या हो जाता है, अंधरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल में से कौन किताब का संबंध नागपुरी व्याकरण से आहे। नागपुरी व्याकरण से कौन संबंधित है, नागपुरी भाषा, ये भी व्याकरण बुक, सुदानी ग्रामर, सुदानी नागपुरी व्याकरण, ये भी है लैंग्वेज हैंडबुक सुदानी, ये सभी क्या है, ग्रामर बुक है। तो ये देवल सौभ्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रविजयनाथ शाहदेव के कौन काव्य प्रवृत्ति से जुड़ल कवि मानल जाएगा। तो किससे जुड़ा मानते हैं इसको, झारखंड चेतना से जुड़ा हुआ मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कौन नागपुरी कहनी में आंबा गच कर विशेष चित्रण करल जाए है। तो किस में चित्रण किया गया है, मादी नामक कहनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि फटफटिया से धुंगिया निकलत है, ये वाक्य में धुंगिया कौन संज्ञा है के। धुंगिया कौन सा संज्ञा है, यहाँ पे द्रववाचक, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि नागपुरी मनपूरन कहनी में लीला कर बाप कर नाम का रहेला। तो मनपूरन नामक कहनी में लीला के पिताजी का नाम क्या पूछता है। ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे हरि नारायण दिया है, देव नारायण दिया है, जग नारायण दिया है। तो ये सभी ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर देवल कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कौन कहानी कर प्रमुख पात्र कर पढ़ाई बीएससी में जाके छूट जाएगा। तो किसका पढ़ाई छूट जाता है बीएससी में जाके, जो भाई के जो मुख्य पात्र हैं, ठीक है, प्रमुख पात्र, उनका पढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिकड़ो कर बोली बड़ा मधुर आहे, ये वाक्य में क्या ठो संज्ञा आहे। तो इसमें कितना संज्ञा है, इसमें 2 संज्ञा है। ठीक है, कितना संज्ञा है, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि मनपूरन कहने में खिरोधर सिंह कर क्या ठो बिहा कर जानकारी देवल जाए। उनका कितना बिहा होता है, 3 बिहा। ठीक है, 3 शादियाँ होती हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है जब बेलपैत रानी जुआ नगर में नी रहत रहे तब हुआ कर आदमी कौन किस्म से रहत रहे। तो कैसे रहते थे वहाँ के लोग, गूंगा बन के। ठीक है, कैसे, गूंगा बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि कौन नागपुरी लोककथा में आसे पास कर राजा मन समधि जोड़े ना। ठीक है, तो किसमें, कंगन और चूरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि यदि तोय मोके रांची लगबे तो मैं जरूर तोर संगे जाऊँ। ठीक है, तो कौन किस्म का वाक्य है कि, तो ये किस तरह का वाक्य है, ये है मिश्र वाक्य। देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 2 अलग अलग सेंटेंस जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि केकरो नाम के दोहराए से वाचक ले हमरे केकर उपयोग करीला। तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, सर्वनाम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि कौन महीना में हलवाइन बढ़िया रकम रकम कर मिठाई बनाए बेचत रहे। ठीक है, बनाए बेचत रहे, तो किस में, तो कौन सा माह था, वो दसई महीना था, मतलब दशहरा के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सज्जन शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो सज्जन का विलोम शब्द पूछा। ठीक है, तो सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंपट, क्या हो जाएगा, लंपट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा कर संबंध केकर से होइला। तो संज्ञा का संबंध किससे होता है, नाम से होता है, ठाव से होता है, भाव से होता है। भाव नहीं होगा, भाव। ठीक है, भाव से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवल सौभे, ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है मैना और बूट टामल लोक कथा में जब बढ़ई मैना कर बात नहीं मानेला तब मैना का व्यवहार करेला। तो क्या करती है मैना, वो ठेसुआए जाएगा। क्या करती है, वो ठेसुआई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कौन किताब के पढ़ ले हमरे परीक्षा पास करब, ई कौन किस्म का वाक्य है के। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो किस तरह के का हो जाएगा, ये सवाल बोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है
कि बिंदुलिया रानी में कौन पात्र साप मन के पोइस के राइख रहे, तो कौन सांप को पाल के रखती है, बुढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि जे शब्द विशेष्य कर विशेषता बताएला ओके का कहल जाएगा, तो जो विशेष्य का विशेषता बताता है उसको पराविशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नागपुरी कवि निर्गुण काव्य रचना कर साथ साथ रातू महाराजा कर राजगुरु भी रहे, तो कौन थे ये, तो ये थे हमारे महंत खांसी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है शकुंतला मिश्र कर कौन उपन्यास नागपुरी में चर्चिता है। ठीक है, तो कौन सा उपन्यास है, सातों नदी पार। देखिए नागपुरी में शकुंतला मिश्र एक अकेली महिला उपन्यासकार है। ठीक है, और इनका उपन्यास का नाम क्या है, सातों नदी पार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है ख नामक वर्णमाला कौन खेछा में आवेला। ठीक है, तो ये कौन सा खेछा में आता है, मतलब कौन सा वर्ग में आता है। ठीक है, उसको पूछा है कौन सा भाग में आता है। ठीक है, तो किस में आता है, महाप्राण में। किस में आता है, ख महाप्राण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति काव्य से संबंधित बड़ कवि हमारे बीच के आए। ठीक है, तो निर्गुण से संबंधित कवि कौन है, शेख अलीजान। कौन है, शेख, एक मिनट, देखिए निर्गुण कवि पूछा है ना, तो ये हो जाएगा महंत घासी। ठीक है, निर्गुण कवि कौन है, महंत घासी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महंत घासी जी। ठीक है, निर्गुण काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है विजय घर जात है प्रस्तुत वाक्य में क्या ठो संज्ञा आए, तो विजय घर जात है, इसमें प्रस्तुत वाक्य में कितना संज्ञा आया है, तो एक विजय और एक घर, तो कितना हो जाएगा, 2 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना शैली के आधार पर नागपुरी साहित्य कर क्या ठो भेद है, तो रचना शैली के आधार पर कितना भेद है, इसका 2 भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नागपुरी कवि कहे ना कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके, तो कौन बोलते हैं, ये महंत घासी जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है उठत ऊर्ध्वक सांस छूटत नहीं माया फांस। ठीक है, सुखल कमल छीन लटके कहाँ हंसा अटके, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में ऊर्ध्वक सांस कर मतलब का होएला। ठीक है, तो इसका मतलब पूछा है, तो क्या होता है इसका मतलब, उल्टा सांस। ठीक है, इसका मतलब होता है उल्टा सांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भाषा के सेतु भाषा रूप में इस्तेमाल करल जाएगा, तो कौन सा भाषा को, नागपुरी भाषा को। ठीक है, सेतु भाषा ब्रिज लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि रोबत सकल भाई फेरी नहीं गृह आई मनुख जन्म बड़ा तप के कहाँ हंसा अटके, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार कौन कवि है, इसका रचनाकार कौन है, महंत घासी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है हर्ष स्वर कर रूप में कै ठो वर्ण नागपुरी में व्यवहार होएला, तो हर्ष स्वर का कितना वर्ण यहाँ पे उपयोग होता है, तो यहाँ पे 3 वर्ण उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है देवल शब्द का विलोम शब्द बताओ। ठीक है, अब का अब का विलोम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, बता चुके हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि कौन नागपुरी कवि अपन गीत रचना में कहे ना कि केवल राउरी नाम तजी ना दोसर काम, प्रस्तुत गीत पंक्ति में कवि कौन देव कर स्तुति करे ना, तो कौन से देव का स्तुति करते हैं, भगवान शिव जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस तो नागपुरी ना पढ़, प्रस्तुत वाक्य कौन रूप में आए, तो यह वाक्य किस रूप में आया है, निषेध। देखिए न नहीं नहीं कहीं भी आ जाएगा ना, मैथ, तो ये क्या है, नेगेटिव वर्ड, जिसको बोलते हैं निषेधवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि देवल में से कौन परिणामवाचक विशेषण से संबंध रखेला, तो कौन परिणामवाचक से संबंध रखता है, एतई जेतई काठ। ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट के लिए होता है ना, बता रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा देवल स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कवि अपन रचना में दिगंबर भोला महेंद्र रणधीर और उमाहर शब्द कर सुंदर उपयोग करके काव्य कर कलात्मकता के बढ़ाई कर प्रयास कर रहे हैं, तो कौन किए हैं, ये घासीराम जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुनगी शब्द कर विलोम बताओ। ठीक है, फुनगी का विलोम बताना है। ठीक है, तो फुनगी का विलोम क्या हो जाता है, जय। देखिए फुनगी क्या होता है ना, जो पौधा होता है उसका सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर में जो न्यू कोपल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फुनगी, मतलब सबसे ऊपर का पार्ट को फुनगी बोलते हैं। तो सबसे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सबसे नीचे का पार्ट, सबसे नीचे में क्या होता है, जड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि कौन मध्यकालीन नागपुरी कवि कर पावस गीत बहुत प्रसिद्ध है, तो किसका पावस गीत, कंचन जी का। ठीक है, चुनीराम दुबे जी का पावस गीत बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़का डीह नाम से मिलक वाला गांव कौन मध्यकालीन कवि से संबंध रखेला। ठीक है, बड़का डीह, तो बड़का डीह किससे संबंधित है, कंचन जी से, चुनीराम दुबे जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है अखरा संस्कृति का जानकार देवल में से कौन है क्या, तो अखरा संस्कृति से जुड़े हुए कौन है, यहाँ पे मधु मंसूरी भी है, मुकुंद नायक भी है, चित्त कुमार राय भी है, तो आंसर हो जाएगा देवल शोभे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कुमारी बासंती कौन भाषा का बड़ जानकार है क्या? तो कुमारी बासंती किसकी बड़ जानकार है? तो ये है आपकी नागपुरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मध्यकालीन कवि अपन मूल नाम से काव्य नहीं लिख के कंचन नाम से काव्य लिखे शुरू कर लें? तो कौन है? चुनीराम दुबे जी। ठीक है, तो चुनीराम दुबे जी का उपनाम है क्या? कंचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बोलता है कि महाकवि कंचन कर रचनात्मक उपलब्धि पर कौन शोधकर्ता पीएचडी थीसिस प्रस्तुत कर रहे हैं? तो पीएचडी लिखे हैं, ठीक है, कंचन जी के ऊपर। ठीक है, तो कौन लिखे हैं ये? तो ये लिखे हैं सविता केसरी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाना आंदोलन के विषय बनाए के समसामयिक गीत रचना के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कौन बनाया है इस पे गीत? कंचन जी, चुनीराम दुबे जी। टाना आंदोलन से संबंधित जो गीत रचना है वो। ठीक है, कौन लिखे हैं? कंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपन काव्य रचना में पावस रागकर प्रस्तुति कौन कवि कह रहे हैं? तो कौन की पावस रागकर प्रस्तुति? रघुनाथ त्रिपाठी की यही है, कंचन जी भी की है, नईमुद्दीन मृदाहा भी की है। तो टेबल 100 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गिरधारी राम गोंछुकर कविता में छुआ कहाँ से गुजुर गुजुर देखेला? ठीक है, तो कहाँ से गुजुर गुजुर देखता है? तो ये है कोरा से। कहाँ से? कोरा से। तो यहाँ पे कोरा एक्चुअल में ये ऑप्शन आंसर जो दिया है ना गलत है। आंसर दिया है कोरा से, लेकिन आंसर होगा क्या? बेतरा से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेतरा से। ठीक है, कवि गिरधारी राम गोंछुकर कविता में छुआ कहाँ से गुजुर गुजुर देखेला? बेतरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कौन नागपुरी व्याकरण का भूमिका डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी लिखे हैं? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी किसको लिखे हैं? नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण। नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण कौन लिखे हैं? श्रवण कुमार गोस्वामी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बोलता है कि कलम शब्द में क्या ठो वर्ण आए हैं? तो कलम में कितना सारा वर्ण आया है? ठीक है, तो इसमें 3 वर्ण आया है। ठीक है, कलम 3 वर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बोलता है कि कौन व्याकरण किताब में 8 ठो समास पर जानकारी देवल जाए? तो 8 ठो समास के बारे में कहाँ बताया गया है? नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय में। नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि जे कहनी में राजा रानी भी सामान्य आदमी जैसे काम करे ना वो कौन कहनी होएला? तो कौन सा कहनी होता है वो? कौन कहनी होता है? लोक कथा। ठीक है, क्या होता है वो? उसको बोलते हैं हम लोग लोक कथा। ठीक है, तो लोक कथा हो गया, ग्राम कथा हो गया, लोक कहनी, सब कुछ एक ही है, लोक कथा को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देवल सौभे। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। बोलता है निसे अंधरिया घोर नाना जाते करें शोर हाय रे दैया अकबक करे जिया मोट रे। प्रस्तुत गीत बनती कर कवि के है क्या? तो इसके कवि कौन है? भरत नायक। कौन है? भरत नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आइज मैच नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आइज मैच होई तो भारत जरूर जीती। प्रस्तुत वाक्य रचना कर आधार पर कौन कर वाक्य है कि कौन तरह कर वाक्य है कि? ठीक है, तो कौन सा वाक्य है? मिश्र। तो लगा हुआ है ना, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है कंचन नामक कवि कर कौन रचना बरखा वर्णन से संबंधित है? तो कौन सा रचना है कंचन जी से संबंधित? उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी कर कौन नाटक के बगिंघम पैलेस कर भीत ढीलक बात करल जाए? ठीक है, तो किसमें कहा गया है ये? ठाकुर विश्वनाथ शाही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बोलता है कि नागपुरी में लिंग विचार करे के लिए कौन किस्म कर संज्ञा का प्रयोग करल जाए? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जीवधारी संज्ञा का। जीवधारी के लिए सिर्फ क्या होता है यहाँ पे? संज्ञा, मतलब लिंग का विचार किया जाता है लिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बोलता है धन धरती हीरा मोती करत है दान छुआ पुता मार भूखे परल है उतान लेदरा और पटिया में फुकुर फुकुर जान लेठो कर कलवा और घाटा बिहान ऐसन इंसान जेकर आन नई शान। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के हैं? कहते इसको लिखने वाले कौन है? CD सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? CD सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बोलता है कि कॉपी किताब लेके छुआ मन स्कूल जात रहे। प्रस्तुत वाक्य में कॉपी किताब कौन तरह कर समास है? तो ये किस तरह का समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, ये हो गया आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है पेठियार मन चिमटी कर धाय तर आपन आपन गांव डहर में सोझालाएं। ई बात कौन नागपुरी कहनी में कहल जाए है? तो किस में कहा गया है? ये बात किस में कहा गया है? एक चक्ता रौद में। ठीक है, किस में कहा गया? एक चक्ता रौद में। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड कर आदमी मन कमाइक लागिन सिक्किम जायना, प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक कर उपयोग हुए हैं, ठीक है। तो कौन से कारक का उपयोग हुआ है, संप्रदान कारक, ठीक है। लागिन है ना, लागिन या लाई के लिए संप्रदान कारक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, बोलता है कायल नदी में एक घेंचा पानी रहे, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर प्रमुखता आहे, ठीक है। तो किसका है, परिमाण, ठीक है, परिमाणवाचक, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक घेंचा पानी मतलब मापन का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी नानी बूंदिया बरिस बड़ा जोर गोई, पिया बिनु रे बिकल चिंता मोर गोई, प्रस्तुत गीत कौन विषय कर आहे। तो यह किससे संबंधित है, बरखा वर्णन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो शिव शंकर हो, बम दिगंबर भोला, ओ जग अमर हो, ओढ़े बांधवर छाला, प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर रचनाकार के है क्या, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं आपके कंचन जी, ठीक है, चुनी प्रसाद दुबे जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है सनवत 1984 साल गुरु वासर री, ठीक है, होरी हो अघन मास पूरी पूर्णिमा तिथि मली, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के हैं क्या, इसके रचनाकार कौन है, कंचन जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल जब बड़ आदमी बन गेलक तब हमरे ले अनचिन्हार होत जात है, प्रस्तुत वाक्य में कौन शब्द कर साथ उपसर्ग जुड़ल है, ठीक है। तो उपसर्ग किस में जुड़ा हुआ है, तो ये है आपका अनचिन्हार में, तो चिन्हार के साथ क्या लग गया, उपसर्ग अन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा सांझ नवा रात और नवा दिन, सोचू बुझू धैर्य ले कोई नवा काम, ई काव्य पंक्ति कर शीर्षक बताओ, ठीक है। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, नवा से लग नवा गीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनो विशेषण कर खास विशेषता बताए वाला सब रूप के का कहल जाला, तो कोनो विशेषण कर खास विशेषता बताए वाला शब्द क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग पराविशेषण, ठीक है। क्या बोलते हैं, पराविशेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख कर है बेसी भाग तनी कम तो दुख, रौद से घबराओ नहीं पारे छाया रुख, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है क्या, इसका रचनाकार कौन है, डॉक्टर कुमारी बासंती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजनबी मन के आदर से संबोधित करे के लिए कौन आदर सूचक सर्वनामिक रूप कर प्रयोग करल जाएगा, तो अजनबी लोग को संबोधित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग रौरे का, किसका उपयोग करते हैं, रौरे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरजूराम पाठक नामक कवि अपन काव्य रचना में केकर आराधना करेना, किसका आराधना किए हैं, काली माता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDC नामक कवि जागा जागा शीर्षक रचना में के जगा कर बात करेना, तो किसको जगाने का बात किया गया है इसमें, झारखंडी मन को, ठीक है, झारखंड के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में लोक कथा कर 6 भेद कौन विद्वान बताए हैं, तो 6 भेद कौन बताए हैं, तो ये बताए हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, बोलता है बलाघात कर नियम कौन व्याकरणिक इकाई के प्रभावित करेला, तो बलाघात का नियम किसको प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है वाक्य रचना को, किसको, वाक्य रचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, नशा से नसाए गेली बेसो से बेकार भेली, ई धंधा हेके बाबू बहेक ध्यान राखू, प्रस्तुत गीत कड़ी में केंद्रीय विषय क्या है, तो इसका मेन मुद विषय क्या है, ठीक है। तो कौन सा है, शराबखोरी, ठीक है, क्या है, शराबखोरी, नशा के बारे में बोल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, बोलता है श्री हरि चक्रधारी मोहन बंसूरी प्यारी, नहीं आलय नंद के लाल गोई ब्रजपाल, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में बरजूराम पाठक के कर वर्णन कर हैं, तो किसका वर्णन किया है यहाँ पे, तो भगवान कृष्ण जी का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहे नई कविता बनाए छवि हाल कहलो ना जाए, सावन घटा घुमरी घुमरी परे छिटा गोई सावन घटा, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचना कौन कवि कर हैं, तो इसका रचना कौन किए हैं, तो ये किए हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कौन किस्म का नाटक है के, तो यह किस तरह का नाटक है, तो यह है ऐतिहासिक नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, बोलता है सुनी जुर्जोधन क्रोधित भयल मन, बिन युद्धे के लेवे पारी एरी देहू 5 ग्राम, प्रस्तुत काव्य रचना कौन काव्य शीर्षक से लेवल जाए, तो ये किसे लिया गया है, अर्जुन कहत बिचारी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत के प्रकृति का उद्गार कौन विद्वान मानेना, तो कौन माने हैं इसको प्रकृति का उद्गार,
रामनरेश त्रिपाठी जी। कौन माने हैं? रामनरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है देवल काव्य पंक्ति कौन रचनाकार कहे के? राय दिन मिनट क्षण कर कई लेव हिसाब हो गया यहाँ पे। ठीक है, हिसाब लंबा एखन जोड़ बाकी आहे लंबा गुना भाग। तो ये कौन बोले हैं? कुमारी बासंती बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल में से कौन कर संबंध ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक से आए? किसका संबंध ठाकुर विश्वनाथ से है? प्रफुल्ल कुमार राय जी का, बीपी केसरी जी का, अशोक पागल का। तो इन सभी का संबंध है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा देवल सब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कहने अनुसार कथा कर मूल पात्र के है क्या? तो कथा का मूल पात्र कौन है? भाई में शिवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनो क्रिया कर समय और अवस्था कर पता कहाँ चलेला? ठीक है, तो कोनो क्रिया कर समय और अवस्था का पता कहाँ चलता है? तो यह पता चलता है काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावस राग में लिखे वाला मध्यकालीन नागपुरी कवि के है क्या? तो पावस राग में मतलब वर्षा ऋतु के बारे में लिखने वाले कौन है मध्यकालीन कवि? तो वो है कंचन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त पद कौन व्याकरणिक इकाई कर विशेषता है के? तो समस्त पद किसका इकाई होता है? ठीक है, मतलब समस्त पद किस इकाई का विशेषता है? तो किसका विशेषता है ये? समास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोय ई किताब के पढ़मो मुदा केखो नहीं बताऊ प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म कर वाक्य है के? तो ये किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। देख रहे हैं यहाँ पे मुदा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन रचना में समय कर ख्याल रखे के बाद कौन रचनाकार कर माध्यम से सामने आवेला? तो किसके माध्यम से सामने आता है? कुमारी बासंती के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला शब्द कर संबंध कौन किस्म कर क्रिया विशेषण से आए? तो पहला का संबंध किससे है? तो ये है परिमाणवाचक। ठीक है, मेजरमेंट के लिए पहला का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है कौन कवि अपन निवास स्थान बुड़का बता है? ठीक है, बुड़का जगह जन्म स्थान किनका है? तो ये है दिग्पाल राम देवधरिया जी का। ठीक है, बुड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरिया समाज में अजनबी मन के आदर देवे के लिए कौन सर्वनामिक रूप कर उपयोग हमेशा करल जाएगा? तो हमेशा किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अजनबियों के लिए रौरे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घासी राम अपन रचना में दिगंबर कर आह्वान कई हैं दिगंबर का सामान्य अर्थ का होइला। तो दिगंबर का सामान्य अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भगवान शिव जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन शब्द में कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होइला ओके कौन संज्ञा रूप में जानल जाएगा? तो किस संज्ञा रूप में जाना जाता है? व्यक्तिवाचक। किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसको व्यक्तिवाचक बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हलुक शब्द का विलोम सूत्र बताओ। तो हलुक का विलोम सूत्र बताना है। ठीक है, तो हलुक मतलब होता है हल्का। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? गरुआ। ठीक है, तो गरुआ मतलब होता है भारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनो गद अनुच्छेद में संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से वाचक ले कौन व्याकरणिक इकाई कर उपयोग होइला? तो किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे? तो सर्वनाम का। ठीक है, संज्ञा का जगह पे किसका यूज किया जाता है? सर्वनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनो सर्वनाम के नागपुरी कर ऐद का सर्वनाम मानल जाएला जे दूसर भाषा में लिखे के लिए नहीं मिलेला। तो ये कौन सा है? कौन सा सर्वनाम है? तो यह है हमारा आदर सूचक सर्वनाम जो सिर्फ नागपुरी में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है भाषा शब्द कौन धातु से निकल है? तो भाषा शब्द किस धातु से निकला है? यह निकला है भाष धातु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल में से कौन उनार्थक शब्द है? तो उनार्थक शब्द कौन है? तो ये हो जाएगा आपका चोरवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोनो वाक्य में क्रिया कर समाप्ति लक से होएला। ठीक है, किससे होता है? क्रिया का समाप्ति लक से। ठीक है, लक से होएला तो वो कौन काल होएला? ठीक है, तो होएगे लक से हो रहा है ना, तो ये कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल। मतलब पास्ट टेंस के सेंटेंस में लक का उपयोग होता है लास्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टेस्ट सीरीज 13 का हमारा ख़त्म हो गया है 100 क्वेश्चन। और इसी के साथ हम लोग फिर आएंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। तो तब तक के लिए आप अपने वीडियोस को देखते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना स्टडी को जारी रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।